नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी के संदर्भ में। हम लोग पिछली क्लास में देखे थे सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए सोलर सिस्टम में आज हम लोग प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। सोलर सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके थे मंगल ग्रह तक, ठीक है। अब आइए उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह और एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एक बेल्ट है, ठीक है। ये एस्ट्रॉयड एस्ट्रॉयड यानी कि उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह का एक बेल्ट है, ठीक है। तो मंगल और पृथ्वी मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड का यानी कि उल्कोपिंडों का और कुछ ऐसे मतलब छोटे छोटे चट्टानी मलबे के रूप में, ठीक है, बिखरी हुई एक उल्कापिंड है, क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है। जो ग्रह तो नहीं है, ये छोटे ग्रह से बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये लोग भी सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं और इस प्रकार जो है कभी कभी आप देखेंगे कि इसके एस्ट्रॉयड की वजह से कभी कभी ये लोग अपने बेल्ट से निकल के दूसरे क्षेत्र में भी चले जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये लोग चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक प्रमुख ग्रह है बृहस्पति। अब आइए बृहस्पति भी बात करते हैं। ये चीज आप देखें, बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद अगर कोई ग्रह है तो बृहस्पति है, ठीक है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है, तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। ये बात इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे भारी ग्रह और सूर्य से दूरी के क्रम में यह 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। 12 वर्षों में कितना मैक्सिमम टाइम है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। ये सब बात एकदम बिल्कुल नोट डाउन करने की जरूरत है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो वह है आपका बृहस्पति, ठीक है। हालांकि इसके कुल 79 उपग्रहों में से ज्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं। यानी कि बृहस्पति के कितने ग्रह उपग्रह हैं? 79, ठीक है। 79 उपग्रह है, लेकिन बहुत इसमें मैक्सिमम उपग्रह छोटे हैं आकार में, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे गैनीमीड है, कैलिस्टो है, लो है तथा यूरोपा है। यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह में माना जाता है। यूरोपा जो है बृहस्पति का सबसे बड़े उपग्रह के रूप में माना जाता है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे सौर मंडल में, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड यहीं पे है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति ग्रह की खोज जो है गैलीलियो ने की थी और हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला, ठीक है, जो पिंड है यही है, ठीक है। और बृहस्पति का जो पलायन वेग है वह सर्वाधिक है सौरमंडल में, लगभग 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। पृथ्वी का कितना है? 11.2 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इसका जो है ये देखेंगे तो ये 59 जो है 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है पलायन वेग, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बाद जो आता है वह आपका आता है शनि ग्रह, ठीक है। शनि बहुत ही चर्चित विषय, शनि ग्रह, ठीक है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद जो है आकार में, क्योंकि सबसे बड़ा बृहस्पति का आकार है। इसके बाद दूसरा ग्रह है शनि, तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें स्थान पर है बृहस्पति के बाद, ठीक है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाता है, वलय पाए जाते हैं। इसके चारों ओर वैसे वलय पाए जाते हैं, ठीक है। चारों ओर वलय पाए जाते हैं, ठीक है। वलय पाया जाता है, इसकी प्रमुख विशेषता है वलय पाया जाना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसका जो घनत्व है 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। इसका जो घनत्व है वह बहुत कम है। सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व अगर किसी का है तो शनि है, ठीक है।
शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। शनि का जो ऊपरी वायुमंडल है यह पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंगों का दिखाई देता है। ठीक है, और यह है। और दूसरी बात क्या है कि इसके वायुमंडल में, जैसे आप बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं, तो इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैस पाई जाती है। जैसे बृहस्पति में भी हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, और अमोनिया, ठीक है, जैसे मीथेन जैसे गैस पाई जाती है, उसी प्रकार इसके भी वायुमंडल में यह गैसें पाया जाता है। ठीक है, इस कारण इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ठीक है, अमोनिया गैस पानी मिलने की वजह से इसे गैसों का गोला कहते हैं। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह क्या है? टाइटन है। इसके 82 उपग्रह हैं। ठीक है, अब देखिए 79 उसके थे, यानी कि इसके भी उससे ज्यादा है। शनि ग्रह के बृहस्पति से भी ज्यादा, लगभग 82 उपग्रह हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है एनसेलेड्स नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है शनि ग्रह का। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है तो फिर एक अन्य ग्रह शनि के बाद, सॉरी, शनि के बाद एक ग्रह आता है अरुण। ठीक है, अरुण के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अरुण और वरुण, देखिए यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा है। जैसे बृहस्पति, शनि के बाद अरुण। सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पे, 7वें स्थान पे है। अभी मैं आपको क्रम दिखाया था ना, अभी मैं फिर आपको क्रम दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने की थी। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष लग जाता है। बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम है। ठीक है, इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह है, जो भी ज्ञात है मतलब अज्ञात रूप से है। ठीक है, और जो जाना गया है कि हाँ इसके 27 उपग्रह है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे नीले हरे रंग, यह जो नीला और हरा रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह जो है नीला और हरा रंग का दिखाई देता है। यह महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? इसका अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण, जो अक्षीय झुकाव है वो अधिक है, इसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस ग्रह को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो अरुण गैस है, सॉरी अरुण ग्रह है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव मैक्सिमम है। ठीक है, इस ग्रह की खोज किसने किया था? इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने किया था। ठीक है, इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने किया था। ठीक है, और सूर्य की दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर है। ठीक है, आपको हम एक बार चित्र दिखा दे ग्रहों का। आप यहां पे देखेंगे, ये जो ग्रह हैं आप देख रहे हैं, ये देखिए पहले क्रम पे ये था, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, ठीक है, फिर आपका पांचवा, ठीक है, फिर आपका ये सबसे बड़ा है, इसके बाद इसका स्थान आता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अरुण का स्थान, फिर वरुण का स्थान आता है। ठीक है, तो ये 7वें स्थान पर है, फिर लास्ट में 8वें स्थान पर ये है। अब हम लोग वरुण के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ये बात आप नोट करिएगा। ठीक है, वरुण के बारे में देखिए, वरुण ग्रह क्या है? यह ग्रह आकार में चौथा बड़े आकार में, तथा सूर्य से दूरी के क्रम में लास्ट में 8वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद जो है ग्रह की श्रेणी में कोई भी पिंड है तो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष, बहुत मैक्सिमम समय, और सबसे दूर ही तो है ये। ठीक है, जॉन काउच
एडम्स अर्बन ली बैरियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार किया था। ठीक है, ये भी एक फैक्चुअल डेटा है। जॉन काउच, एडम्स और अर्बन ली बैरियर, ठीक है, इन्होंने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार किया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो महत्वपूर्ण रूप से ग्रहों का विभाजन। ग्रहों का विभाजन दो प्रकार से किया गया है। एक आंतरिक या पार्थिव ग्रह है, एक आंतरिक या पार्थिव ग्रह है। उसमें बुध हैं, शुक्र हैं, बृहस्पति हैं, बृहस्पति में बोल दिया, बुध हैं, शुक्र हैं और पृथ्वी हैं और मंगल है। बृहस्पति बाहरी ग्रह है। ठीक है, फिर उसके बाद बाह्य ग्रह है, इसे हम जोबियन ग्रह भी कहते हैं। बाह्य ग्रह है जिसे हम जोबियन ग्रह भी कहते हैं, जैसे बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, आंतरिक ग्रहों में आप देखेंगे, आंतरिक ग्रहों में पार्थिव ग्रहों में कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रहों में आप देखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अगर क्रम की बात आपको हमने बताया था कि क्रम में दूरी के अनुसार आपको हमने बताया था कि बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ये क्रम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आकार के आधार पर। आकार के आधार पर आपको हमने क्या बताया था कि सब बढ़ते क्रम में ये बुध है, मंगल है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, वरुण है, फिर अरुण है, आकार के अनुसार। ठीक है, फिर शनि है, बृहस्पति है। सबसे बड़ा आप जान ही रहे हैं कि सबसे बड़ा बृहस्पति है, और बृहस्पति से अगर थोड़ा छोटा है तो शनि है, फिर आप देखेंगे अरुण है, वरुण है। ठीक है, ऐसे ग्रह हैं ये बढ़ते हुए क्रम में। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, ऐसे तमाम सारे ग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पार्थिव ग्रह एवं जोबियन ग्रह क्या होता है, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे इसे हम लोग बाहरी ग्रह के रूप में जानते हैं, बाहरी ग्रह, और इसे हम लोग आंतरिक ग्रह के रूप में जानते हैं, जो आंतरिक आंतरिक ग्रह। ठीक है, आंतरिक। तो पार्थिव ग्रहों में क्या आता है? पार्थिव ग्रहों में इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पार्थिव ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है। पार्थिव ग्रहों का निर्माण जो है सूर्य के निकट हुआ है, जबकि जो जोबियन ग्रह है, जोबियन ग्रहों का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ, जैसा कि आपको हमने दिखाया है। ठीक है, पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहाँ अत्यधिक तापमान है। ये जो पार्थिव ग्रह है, आंतरिक ग्रह जिसे बोलते हैं। लेकिन जोबियन ग्रहों के सूर्य से कम निकटता के कारण यहाँ पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान कम है। यह बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या है इंपॉर्टेंट बात? फिर सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण, यहाँ पे पार्थिव ग्रह पे सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूल कण, ठीक है, और गैसों को उड़ाकर ले गई। अर्थात इन ग्रहों में जो है देखेंगे इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है, जो पार्थिव ग्रह है। लेकिन वही आप बात करेंगे कि जो जोबियन ग्रह है, जो बाह्य ग्रह है, वहां पे आप देखेंगे कि सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति का कम प्रभावशाली होती है। अतः जोबियन ग्रहों पर धूल कण एवं गैसों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे भी क्या है ना कि दूरी अधिक की वजह से यहाँ पे सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली है, और पार्थिव ग्रह में क्या है, नजदीकी अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ पे धूल कण अत्यधिक इसमें कमी पाई जाती है, उड़ा ले जाता है। ठीक है, जो सौर चक्र है, जो सौर शक्ति है, उड़ा ले। लेकिन यहाँ पे क्या है कि धूलकण की मात्रा कमी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा सौर मंडल के बारे में। आप अध्ययन करिए, और इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।